हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सभी ठीक होंगे। माय नेम इज यश रामानंद एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सबसे पहले तो सबको मेरी ओर से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज है भाई दूज और साथ ही साथ है संडे, मतलब होगी राइड। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि मैं बड़ौदा वाले जो 390 एडवेंचर वाले भाई है हमारे निशांत भाई, उनके साथ काफ़ी सारी राइड्स की है। जिन्हें पता है उन्हें पता है कि वो अरुणाचल प्रदेश गए थे। पूरे 20 दिन की सोलो राइड थी उनकी। वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने, अगर ये टी शर्ट आपको पता है तो OTR मतलब हमारा जो ग्रुप है बड़ौदा का, उन्होंने एक मीटअप रखा है कि भाई लोग मैं वापस आ चुका हूँ, सारे बंदों से मिलना तो पड़ेगा। उन्होंने एक मीटअप रखा है। वो मीटअप रखा है यहीं पे हमारे आनंद गैलप्स पे। आज मैं जा रहा हूँ मेरे सारे बड़ौदा वाले भाइयों को मिलने एंड मैं आपको सारे राइडर से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। साथ ही साथ मेरा पूरा जो OTR का ग्रुप है वो यहाँ आएगा आनंद में। इट्स गुड, मतलब अच्छा खासा मीटअप हो जाएगा आज। और एक सरप्राइज़ है, वो आपको एंड में पता चलेगा। नहीं 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 नहीं, ये बैग लेके मैं बाइक पे तो नहीं जाने वाला, बट एक सरप्राइज़ है, वो आपको इसी व्लॉग के एंड में पता चलेगा। और मे बी आज से डेली व्लॉग चालू हो जाएंगे। आपको लास्ट में पता चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे सर जी मतलब कि निशांत भाई मिलेंगे, तो उनसे काफ़ी सारे बातें भी करनी है, उनसे एक्सपीरियंसेस में भी पूछना है और वो काफ़ी सारी स्टोरीज भी बताएंगे। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा बाद में। बाकी अभी के लिए हो जाते हैं गियर अप एंड चलते हैं सीधा बाइक पे। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं गियर अप एंड मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो दोस्तों आ गए हैं हम नीचे एंड ये रहा हमारा रॉकी। बट पहले इसको ले जाना था, बट हम लेके जाएंगे ये रॉबिन। कोल्ड स्टार्ट हो चुका है। पहले रॉकी को ही लेके जाने वाला था मैं, बट फिर ऐसे सीन हुए कि रात को पता नहीं कैसे उसमें एकदम से इंजन लाइट आने लगी। कोई बात नहीं, कोई इशू होगा वो बाद में देख लेंगे, और इशू नहीं होगा तो भी यहाँ पे सिटी में धुआं था तो शायद हीट वीट हो गई होगी। बट अब मैं लेके जा रहा हूँ रॉबिन को। तो दोस्तों यहाँ से गैलप्स तक ही जाना है, बट मैंने ये सोचा है कि एक काम करते हैं, बड़ौदा चलते हैं, वहाँ से सबके साथ आएंगे वापस गैलप्स, नाश्ता पानी करके सबसे मिलके वो लोग वापस चले जाएंगे, हमारी राइड हो जाएगी। बिकॉज़ यहाँ पे गैलप्स तक जाने में क्या ही होने वाला है यार, उसको थोड़ी राइड बोलते हैं। मैंने ये मन बना लिया कि मैं अभी निकल रहा हूँ फटाफट बड़ौदा। वो लोग 7 बजे मिलने वाले हैं, अभी 6:15 हो गए हैं ऑलरेडी, बट कोई ना, पहुँच जाऊँगा। चलते हैं। मैंने डलवाई हैं ये एच जी की। अरे भाई रुक जा। हाँ तो ये लाइट्स और साथ ही साथ कहाँ गई, हाँ ये रही ये लाइट्स। अब पूरा रोड मुझे एकदम क्लियर दिखता है, नाइस थ्रो और एकदम बढ़िया विजिबिलिटी मिल रही है। वो क्या है ना कि मैंने 1-2 राइड्स जब स्टार्टिंग में की, जब यहाँ से बड़ौदा भी जाना था, तो साला इसकी लाइट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतनी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। तो मैंने तब भी सोचा था कि इसमें लाइट्स डलवानी है। फिर एक दिन डलवा ही ली, मैंने मंगवाई लाइट्स। पहले मैंने सोचा था कि साला मैडॉग अल्फा या तो HZ 7 LED लगवाऊंगा, बट ये 9 LED है। बट सीन ये हुआ कि फिर मैंने सोचा वैसे तो कुछ होता नहीं है, इतनी महंगी लाइट्स आती है तो कुछ होएगा तो नहीं, बट अभी अभी रॉकी में से लाइट्स चोरी हो गई यार।
तो मैं थोड़ा डर गया कि साला 10-15 हज़ार की लाइट लगा दो और ऐसे कोई चोरी करके चलो। वो तो चलो 2500 की थी, वो तो अपने को ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर यार एक ही साल में या चोरी वोरी हो गई, एक महीने में ही चोरी वोरी हो गई, तो मैं कहाँ जाऊंगा बे। दैट्स वाई मैंने ये लगवाई है। इसका भी थ्रो बढ़िया ही है, उसकी बात अलग है, आई नो, बट मुझे इसमें कॉन्फिडेंस मिल चुका है और सेटिस्फेक्शन भी मिल चुका है, सो चलता है। वाह यार, मॉर्निंग राइड्स का मजा ही कुछ और है। और अब तो वैसे भी सर्दियाँ आ गई है, सब मजा आएगा राइडिंग करने में भी, क्योंकि ठंडक ठंडक होगी, गर्मी पसीना कम होगा, मजा आएगा ऐसे गुलाबी गुलाबी समा। और हम सब अभी है जवान। नहीं नहीं, बट विंटर सही है। मैंने तो सबसे ज्यादा राइड्स की इस बार मानसून में, भाई एक नंबर, पता नहीं कैसे, बट इस बार मैंने मानसून में सबसे ज्यादा राइड्स की, और लंबी लंबी राइड्स की, ऐसा नहीं छोटी छोटी। लास्ट में जो मैं बाग के उस गया, वही मेरी लास्ट लंबी राइड थी। उसके बाद तो अगर आप देखो तो सारे के सारे मीटअप ही थे। आज वाला ये भी मीटअप ही है, बट आज का व्लॉग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इस व्लॉग के एंड में। सो मेक श्योर कि आप एंड तक ये व्लॉग देखे जरूर। बाकी व्यू का मजा लो। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है। ओ भाई, न्यू यश आमलेट, भाई यही मेरे ही नाम की। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन। वे व्हाट्सएप चालू ही था, काय को उड़ा दिया। हाँ ये रहा। सर जी कहाँ गए? हाँ जी सर जी, कहाँ आने का है बताओ। चलो सीधा सीधा ही है मेरे ख्याल से। ये क्या है, यहाँ से आगे पड़ती है एक, दो, दो चौकड़ी के बाद। क्या नाम है इसका? अरे निजामपुरा रोड, योग निकेतन। इन दो चौकड़ी के बाद है ये फर्स्ट वन। नहीं, ये फर्स्ट वन, उसके बाद सेकंड वन। यस, वो रोनिन वाले भैया हमारे साथ लगते हैं मुझे, शायद में भी, हो सकता है, हो सकता है, देख लेंगे। राजू पान, अरे हमारे राज भैया है एक, कभी मिलवाऊंगा। एक मेरे सारंगपुर वाले ब्लॉग में है, जो रास्ते पे खड़े खड़े मूत रहे हैं, वही वाले राजू भैया। चलो कोई ना, एक दो और उसके बाद। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं
શું કહો છો આશીષભાઈ? હેપી ન્યू ईयर। तो दोस्तों मैं आनंद से बड़ौदा आ चुका हूँ और सबसे पहले राइडर हमारा आए हैं आशीष भाई, जो कि है हमारे डोमिनार वाले। तो आशीष भाई बड़े दिनों के बाद मिले। अरे भाई लोग आए नहीं है, क्या कहोगे आप? बस रास्ते में होंगे। ओके गाइस, तो सारे लोग आ ही रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग ही गलत खड़े थे। आगे जाना था, लोग आगे खड़े हैं। चलिए हम चांद पे हमारे राज भाई की बुलेट। हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम बैक। ये वाली लिया ना तू? हाँ। अरे राज भाई हैप्पी न्यू ईयर। अबे कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर, કેમ છો? तो दोस्तों हम ही लोग गलत जगह खड़े थे, ये लोग तो यहीं पे खड़े थे। अभी मैं आपको बाइक्स दिखाता हूँ और सारे राइडर्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहली बाइक ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आया है ऑन द गो मुंबई से, जो कि हमारा हर्ष भाई के भाई है। ये भाई अभी मेरे दिल में है। ये लाइन में रखो, ऐसे नहीं रखते। तो दोस्तों सबसे पहले मिलते हैं हमारे निशांत भाई से। निशांत भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप आ गए वापस, मज़ा आया? हाँ जी, तो हमारे सर जी आ गए वापस और ये है उनका बेटा अभय। हेलो। फिर आता है हमारे राज भाई। तो हमारे राज भाई आपको पता ही है, ओल्ड बुलेट वाले। हाँ जी। एक राइडर हमारे नए आए हैं जो कि गांधीनगर से आए हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत। हाँ पुनीत भाई। उसके बाद आशीष भाई से तो आप मिल लिए। पहली बाइक दिखाई मैंने आपको, वो इसीलिए थी क्योंकि हमारे मुंबई से आए हैं। क्या नाम है? गजेंद्र मिले तो थे, भूल गए? हाँ, गज 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 गजेंद्र। यस। गजेंद्र भाई जो कि मुंबई से आए, जो कि हर्ष भाई के भाई है। हर्ष भाई अकेले अकेले घूम के आ गए हैं भाई। अरे फिर हमारे दूसरे सुपर मीटियर वाले भैया, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित भाई। सो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे हंटर वाले। So, बस बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं गैलप्स जाने के लिए। वेट, किसी का कॉल आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। उज्जैन निकलू छू। अला बड़ोड़ा थी। हाँ हाँ। सो हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, ये सारे राइडर्स से मिलने। आनंद वाले विकित भाई, शिवम भाई और प्रीत भाई। अब विकित, शिवम और प्रीत का नाम आपको रोज सुनाई देगा, क्योंकि आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं अभी के लिए। आक्रमण।
तो दोस्तों हम लोग गैलप्स पहुंच चुके हैं और अब यहाँ थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके निशांत भाई मतलब हमारे सर जी की कहानी सुन के सब लोग वापस बड़ौदा चले जाएंगे। विकित भाई, शिवम भाई और प्रीत भाई आ रहे हैं, वो लोग ऑन द वे है। सब मिलते हैं। तो यार मैं बेसिकली इसलिए ये मीटअप तो रखा था कि एक तो दिवाली के टाइम हम काफ़ी टाइम से हमने राइड भी नहीं किए साथ में, अनफॉर्चुनेटली 1 महीना हो गया। एंड मैं भी नॉर्थ ईस्ट राइड करके आया, तो मैंने सोचा था सब आप यहाँ आएंगे एंड ऑल ऑफ अस वुड कैच अप एटलीस्ट। फ़ोटोज़ तो बता सबने देखी नहीं है स्टोरीज वगैरह में। एंड तो मतलब एक तो सबसे अच्छा ये रहा कि राइड में कोई लफड़ा नहीं हुआ। मेरे साथ ये था, मतलब मैं अकेला था काफ़ी राइड में, आधे से ज़्यादा मैं अकेला था। तो एक तो डर रहता कि कहीं गिर गए तो सामान के साथ बाइक कैसे उठाओगे। मेरे को तो थोड़ा फियर वही होता मन में कि बाइक उठाऊंगा कैसे अकेले। मेरा पहले भी शोल्डर में सर्जरी हुआ था, उसके बाद तो और ज़्यादा लफड़ा है, बट कुछ हुआ नहीं, मैं एक बार भी गिरा नहीं। एंड जितना मतलब था थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया मेरे को, जो एक जगह मेरा बाइक का जो मेरा टॉप रैक है उसकी वेल्डिंग टूट गई है, वो बहुत ज़्यादा कर दो और ये 40 किलोमीटर का मतलब समझ ही नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं कि ऑफ रोड सेक्शन था, रोड ही नहीं तो वेल्डिंग पूरा में। और उस दिन वहाँ पे वो था लक्ष्मी पूजा, तो पहले तो वेल्डिंग वाला ही नहीं मिले क्योंकि लक्ष्मी पूजा थी तो सब बंद थे। भाई साहब एक लकीली मुस्लिम बंदा था तो उसकी शॉप खुली थी तो मिल गया, ये तो मिलता नहीं। अगर हिंदू होता तो नहीं होता, सब बंद होते हैं। तो देन वो था, तो डे 1 मैंने यहाँ से कटनी किया था। कटनी मध्य प्रदेश में है, दैट वाज अराउंड 960 किलोमीटर। तो वो उसमें 3 बजे चालू किया था मैं सुबह घर से, और चलते चलते ऐसे पहुँच गया था आई थिंक 8:30 में नहीं 8:30 से पहले पहुँच गया था मैं। और एक हमारा OTR का ही राइडर है, वो चित्तौड़गढ़ राइड में आया था, गौतम नाम है उसका, उसने मेरा होटल बुक करा रखा था। मतलब उससे ज़्यादा लग्जूरियस होटल में मैं आज तक किसी राइड में नहीं रहा, 4 स्टार होटल में था। बट वो ये था कि मैं रात को 8 बजे पहुँचा, सुबह फिर चल दिया, तो कोई मज़ा नहीं ले पाया होटल का। बट वेरी नाइस प्लेस एंड दैट टू इन कटनी। आई वाज सरप्राइज, इतने छोटे टाउन में 4 स्टार होटल, हमारे बड़ौदा में एक है बेचारा, वो कटनी में खुला हुआ है 4 स्टार। और आई वाज लाइक सरप्राइज कि क्यों है यहाँ पे होटल। तो वो बोल रहा था यहाँ पे आदित्य बिरला सीमेंट के 3-4 प्लांट हैं, तो इसलिए सारे जो उनके एग्जीक्यूटिव आते हैं वो कहीं रहेंगे। तो और वो मेरा अदानी ने खरीद लिया, तो ये अल्ट्राटेक, तो मेरा अदानी ने जो खरीदा, तो इसलिए अदानी के साथ उनका टाइप है, वो अदानी में जॉब करता है, तो उसने मेरा काफ़ी सस्ते में बुकिंग करा दिया। तो सेकेंड डे मैं रुका था बनारस के पास एक जगह रामनगर। मैं बनारस नहीं गया अंदर, मैं बनारस जा चुका हूँ। और एनीवे बनारस इज सो केओटिक, आप बाइक कर ले जा नहीं सकते अंदर, मतलब आपके किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि ले जाए। मैं थोड़ा सा गया गंगा जी पे गया, गंगा जी के दर्शन किए एंड देन आई जस्ट टुक अ यू टर्न एंड केम बैक। वो भी अच्छा होटल था। तीसरे दिन मैं अररिया करके एक जगह बिहार में, तो मतलब प्रॉपर मुस्लिम डोमिनेटेड, लाइक 60% ऑफ अररिया इज मुस्लिम। तो मेरी वाइफ तो पहले घबराई हुई थी, कहाँ जा रहे हो यार, रात को रो गए। तो मैंने कहा क्या टेंशन वाला जाएगा, बहुत अच्छा होटल था वो भी, खाना पीना भी बड़ा अच्छा था। एंड सबसे ज़्यादा होता है कि पार्किंग का मेरे को टेंशन रहता है कि बैग ना उतारना पड़े। तो इन 2 जगह मेरे को अंदर पार्किंग मिली थी तो बैग नहीं उतारना पड़ा। बट अररिया में अलग लफड़ा था, उसने कहा सर हमारी पार्किंग तो कवर्ड है, पीछे दीवार 6 फीट की है, कोई कूद के आ जाएगा तो आप बैग उतारो। मैंने कहा यार फिर क्या फ़ायदा तुम्हारी अंदर पार्किंग का। कहते हैं बाहर से लॉक होगी, बाइक नहीं जाएगी, बैग जा सकता है। और सारा फिर बैग उतारना पड़ा फिर। एंड देन फाइनली 4th डे मैं दार्जिलिंग पहुँच गया था, है हाँ मेरा पूरा लॉक हो गया। फिर अररिया से दार्जिलिंग, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट माउंटेन डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं पहुँचा था। एंड दार्जिलिंग में मेरे साथ असली गेम हुआ था। मैं दार्जिलिंग 10 बजे में एंटर कर गया, क्वीन ऑफ हिल वाली फ़ोटो ले लिया, और फिर जैसे मैं एंटर किया वहाँ पे वो दशई होता है। तो जो गोरखा होते हैं नेपाली, क्योंकि दार्जिलिंग इज ऑल गोरखालैंड, तो उनका दशई फेस्टिवल होता है और उनके पूरे शहर में प्रोसेशन निकल रहा है, एक नहीं करीब 25-30, और इतनी रोड है और पूरा ब्लॉक, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब यू कैन नॉट। पुलिस वाले भी कह रहे हैं सर ये ना 3 बजे खत्म होगा, 3 बजे तक तो यही रहेगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, मतलब मैं तो 10 बजे आया था कि मैं घूम पाऊँ, कुछ नहीं। और बाइक पर बैठे हो, अब मैं ये भी नहीं कि बाइक पार्क, मेरा होटल आई नो इट इज़ 3 किलोमीटर, मुझे 3 घंटे लगे यार। मैं 1 बजे फाइनली, वो भी मैं 12:30 बजे ना मैंने होटल वाले को फ़ोन करा, मैं कहा मैं नहीं अब चलाऊँगा, तूने मुझे सुबह बताया क्यों। मैंने उसको 8 बजे फ़ोन किया था, मैं निकल रहा हूँ अररिया से और मैं 11-11:30 तक पहुँच जाऊँगा, तो तू मुझे बता दो लोकेशन। तो उसने बोला, कहता सर मैं तो तिब्बत से हूँ,
तो मुझे नहीं पता था कि दसई का सेलिब्रेशन है। मैं कहा भाई साले तू है तो इसी शहर का, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तू तिब्बत से आज ही आया है। मैं 3 घंटे यार, 3 किलोमीटर 3 घंटे, और बाइक बार बार आलू चालू और चालू ऑफ ऑन ऑफ, और लोग भी खड़े हैं, मतलब अब क्या करें, मतलब ऑल ऑफ अस स्टक। पर वो नाचे जा रहे हैं, नेपाली नाचे जा रहे हैं, नाचे। और वहाँ का दार्जिलिंग का एक अलग लफड़ा है। एक रोड है उस आएगा, दिस रोड इज मेंटेन्ड बाय गोरखालैंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली वहाँ पे गोरखालैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती वो। एक रोड आई, दिस रोड इज मेंटेन्ड बाय NHAI, दिस रोड इज मेंटेन्ड बाय बंगाल PWD, बिकॉज इट इज़ टेक्निकली इन बंगाल दार्जिलिंग। तो वहाँ पे रोड में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो रोड जिसने जहाँ बना दी वो बना दी। जो नोमैन्स लैंड टाइप रोड है वो टूटी हुई, मतलब लिटरली ऐसे, ये रोड अच्छी है, बीच में नोमैन लैंड टूटी हुई, फिर रोड फिर टूटी, फिर रोड टूटी। तो वहाँ पे वो कहते हैं ये हमको मेंटेन कर, ये हमारी तो है नहीं। मैंने कहा यार ये तो अजीब काम है, पूरे रास्ते खराब। पर मैं दार्जिलिंग में इतना बुरी तरह थके हो, 3 घंटे ना, आप जब बाइक में ऐसे 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 करते 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 मैं गया होटल अपना, और रूम बहुत अच्छा था। सपोजिटली कंचनजंगा का व्यू था, बट पूरा फॉग्ड आउट था तो मुझे दिखा नहीं। एंड अच्छा होगा खाना वाना करके द नेक्स्ट डे आई टू गो टू सिक्किम, और वो था सबसे मुश्किल, मतलब सबसे गंदा स्टेप। 24 किलोमीटर मेरा हुआ वो 2 घंटे, इतनी गंदी रोड। क्योंकि निकला मैं जैसे ही, तो उन्होंने बोला था होटल वाले ने कि आपके आगे ब्रिज आएगा, बस ब्रिज के आगे तो बढ़िया रोड है। ठीक है भाई, वो ब्रिज ही टूटा हुआ था, 3 दिन पहले ही टूटा था। उसको पता नहीं था होटल वाला तो वैसे ही अलग ही ज़ॉम्बी दुनिया में था। मैं वहाँ पहुँचा तो 2 लेडीज़ बैठ गए थे, सर आगे तो रोड बंद है। मेरे को बंद है, क्या करूँ? कहते हैं आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, वो 12 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैंने कहा कैसा है, हम तो गए ही नहीं। अब वो तो गाँव वाले तो बढ़िया होते हैं, उनका बड़ा सिंपल। आप जाओगे हमको बताना कैसा था, आप जाओगे हमको बताना कैसा था। हम तो गए नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। अरे यार वो क्या रोड, मतलब भाई गॉड। फिर एक जगह एक वाई जंक्शन आया, और वहाँ पे लिख के आ रहा है कि आप ऊपर ये रास्ता 1 आवर फास्टर। तो यार ये रास्ता 1 आवर फास्टर कैसे हो सकता है? इतना क्या होगा? मैंने लोकल भाई से नहीं क्या कहता, सर 60% इंक्लाइन है, पूरी खड़ी चढ़ाई गाड़ी तो जाती नहीं, केवल बाइक जाती है। मैं यार मैं जा पाऊँ, आप मुझे देख के बताओ। कह रहे सर आपका सामान है, आपकी बाइक पावरफुल लग रही है, आप चले जाओ। मतलब लग रही है उससे भी आप देख लो, आपकी मर्जी है। और उसे ये भी वार्निंग दी, ठीक है सर एक बार ऊपर चढ़ गए ना, यूटर्न की जगह नहीं है, आप यूटर्न नहीं ले पाओगे अकेले, आपको बंदा चाहिए धक्का वक्का करके साइड वाइड करके। तो अगर आप एक बार ही कमिट कर रहे हो तो यू हैव टू गो, देन यू हैव टू टेक द एंटायर 14-15 किलोमीटर्स। तो मैं चढ़ा गया, मैंने कहा चल भगवान का नाम लिया, जय बजरंग चढ़ाई। यार नहीं वो तो आगे था, वो तो पेलिंग में था, उसी दिन होता वो। तो मैं चढ़ गया। अब पहला यूटर्न आया ना, तो मैं समझ गया भाई अब तो यूटर्न नहीं, मतलब पहला हेयर पिन आया ना, तो मेरे को लग गया अब तो गए, अब तो कुछ नहीं होने वाला। एंड आपके पास लगेज है, टॉप बॉक्स भी है, मैं अकेला 70 किलो का, मैं वो बाइक है, पेट्रोल है, मतलब जो हेयर पिन मिनट थे वो स्मूथ थे, बट देन यू कैनॉट टेक अ यूटर्न। तो लेके इतनी ही जगह थी, करते 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 चढ़ा, और फिर बस पूरा खड़ी चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, सीधे पेलिंग में, मतलब आप सीधे गैंगटॉक, मतलब सिक्किम में घुसे, सिक्किम का बॉर्डर था। एंड देन सिक्किम में मैं गया, तो बट पेलिंग ब्यूटीफुल है, मतलब एवरीवन, मतलब कभी जाए ना कि लोग जनरली पेलिंग नहीं जाते हैं। अभी नॉर्थ सिक्किम बंद है पूरा, वो लास्ट ईयर वहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, तो सरकार ने 1 साल के लिए बंद कर कि इकोलॉजिकल इतना इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बंद कर। तो ये जो गुरु डोंगमोर एक लेक आती है, जो हाईएस्ट लेक है इंडिया से, वो बंद है। तो इसलिए मैं वेस्ट सिक्किम चला गया था, विच इज़ पहले बहुत सुंदर है, उन्होंने किया। हाँ अभी बंद ही हो गया हुआ, आई थिंक अगले साल तक भी नहीं खोलेंगे। देन आई हैड टू शिफ्ट टू वेस्ट। हार्ड हिटिंग कोल्ड, वहाँ की ठंडी है ना, हाँ सुबह सुबह 10-10 होता है, लेकिन बहुत जाती है बहुत। मेरी वाइफ वहाँ सिक्किम में रही है, तो वो होके आई है वहाँ पर, तो वो बोल रही थी। बट आई प्रॉब्ली आई वांट टू गो देयर, तो मेरे जितने भी दोस्तों ने किया ना गुरु डोंगमोर, वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अमेजिंग है। फिर पेलिंग में मैं 2 दिन था, पेलिंग में वाटरफॉल है, और एक लेक है उनकी, बड़ी होली लेक है बुद्धिस्ट, एक ग्लास वॉक है। बेसिकली वो क्या है, ऊपर जाके पेडेस्टल पे ग्लास वॉक बनाती है, ग्लास पे चलने का है, नीचे थोड़ा सा, वो ज़्यादा डीप नहीं है वो किया मैं। और पेलिंग में मेरा रिजॉर्ट, मतलब जो मेरा होम स्टे था वो बहुत अंदर था, तो वहीं पे वो हुआ था, ऊपर चढ़ाते हुए मेरी गलती हुई। तो फिर देन मैं वहाँ से पेलिंग से फिर मैं गैंगटॉक गया था, और वो भी रोड मतलब डिसेंट है, बीच बीच में टूटी फूटी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सिक्किम बाय डिफ़ॉल्ट में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, बहुत लैंडस्लाइड। तो करीब 10 से 12 लैंडस्लाइड मेरे को मिली थी, बट मतलब मेरे को नहीं मिली, एज इन वहाँ पे था, लग रहा था कि अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले पहाड़ गिरा रही है, तो पूरी रोड ख़राब थी, गंदी थी, बट बाइक तो जा सकते हैं। फिर मैं पहुँचा गैंगटॉक में। मैं जिस दिन गैंगटॉक पहुँचा, मुझे अगले दिन नाथुला करना था, तो मेरा मन था कि मैं नाथुला बाइक पे करूँ।
पहले मैं नाथुला गया हूँ अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में, बट उस दिन मंडे था। संडे को मुझे पता लगा कि मंडे ट्यूसडे नाथुला बंद हो गया फॉर सिविलियन। तो मैंने कहा लग गए, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा भाई मेरे को तो नाथुला कल करने का है। तो कह रहे साले तो अब कैसे करेगा? मैंने कहा तू करवाएगा और क्या। तो उसने फ़ोन लगाया, उसका एक जूनियर ऑफिसर था वहाँ जाट रेजिमेंट का ऊपर, तो उसने मेरा परमिट किया था मुझे एक ऑफिस में जाके बस एक साइन करना था कि अब मैं जा रहा हूँ। सो देन मैं पूरा नाथुला अकेले था और कोई नहीं था, मतलब वो पूरा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का स्ट्रेच, आई वॉज द ओनली वन। एक दो फौजी गाड़ियाँ मिली, वो ट्रक जो चलते हैं दैट्स इट, क्योंकि उस दिन वो भी ठंडे हो जाते हैं कि अब क्या करना है, अभी छुट्टी मारेंगे। पूरे रास्ते खाली अकेला ऊपर टॉप तक, और टॉप पे पूरा बारिश, और लकी था कि मैं बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, माइनस में हो गया था पर बर्फ़ नहीं गया, लाइक वेरी फॉर्चुनेट दैट। बट मैं नाथुला करके फिर गया। और गैंगटॉक में, अच्छा दार्जिलिंग में एक और लफड़ा सुना एकदम यूनिक, कहीं नहीं है कि दार्जिलिंग की माल रोड पे आप बाइक नहीं चला सकते, बट बाइक खींच के ले जा सकते। ओ भाई, ये अलग लॉजिक। भाई वहाँ खड़ा हो, तो उसे बंदे को रोको रोको रोको, मैंने कहा बाइक अलाउड नहीं है। हाँ बाइक से, तो मैंने कहा अब क्या करूँ, तो आ गया, हाँ आप बाइक खींच के ले जाओ। तो मैंने कहा कितना किलोमीटर के था? 2 किलोमीटर है, खींचो। मैंने कहा इस समय खींचूँ। अब मेरे को लग, क्योंकि मेरे को वहाँ लोगों ने बोल दिया ले जाओ बाइक, अब मुझे क्या पता था वहाँ बाइक खींच के ले जानी पड़ी यार 2 किलोमीटर, 2 तो नहीं करीब 1.5 किलोमीटर करीब था। बट मेरी फट गई। एक तो आपने पूरा गियर अप, जूता पहना हुआ, राइडिंग बूट, ग्लव्स भी पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, सामान लदा हुआ है। आप ये भी नहीं कि हेलमेट उतारोगे कहाँ रखोगे, पूरा मैं खींच रहा हूँ और लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि वो ये दुर्गा पूजा वाला टाइम था, तो पूरा बंगाल वहीं था। दार्जिलिंग में ही ऐसे अच्छा लगा, सारा कलकत्ता वासी वहीं आ गए। और मैं उसी दिन था, दसवीं था, 9th डे आए थे, तो 10वें दिन, दसवीं वाले दिन था, मतलब शहरा, वो नेपाली उसको दसवीं बोलते। तो ये मेरे लिए बड़ा यूनिक था कि बाइक नहीं अलाउड है, बाइक पे धक्का अलाउड है। MG रोड पे जैसे सिक्किम में, गैंगटॉक में बाइक है ही नहीं, यू आर नॉट अलाउड बाइक, नो कार, कोई अलाउड ही नहीं है, ना कार ना बाइक, तो वो बड़ा शांति है, तो आप वहाँ पैदल जा सकते हैं। बट सुबह 7 o'clock से बाइक अलाउड है, तो सब में सुबह सामान लोड करना था गैंगटॉक में, तो मैं ले आया था, फिर बाइक वाइक किया। फिर देन मैं नीचे असम आया, फिर असम में मेरे को मेरा फ्रेंड मिल गया था, मैं असम में एक बोंगई गाँव करके एक जगह वहाँ रुका था। एंड उसके आगे फिर हम एक जगह रुके थे भैरवकुंडा करके, दैट इज एट अरुणाचल, असम एंड भूटान बॉर्डर, तो एकदम मतलब एवरीथिंग इज लाइक ½ किलोमीटर। तब हमारे को होटल वाले ने बताया कि सर आप भूटान जाओ, पेट्रोल डलवा के आ जाओ। तो मैंने कहा मतलब ऐसा है तो वहाँ 60 रुपये लीटर पेट्रोल है, भूटान में 60 रुपये लीटर पेट्रोल है। और साले खरीदते इंडिया से हैं बट टैक्स नहीं लगाते, वो कहते हैं कि हमारे रेजिडेंट को टैक्स नहीं लगाएंगे, हम खरीद इंडिया से ही रहें, क्योंकि वो थोड़ी वो पेट्रोल बना सकते हैं। तो इंडिया बेचता है और साला वहाँ पे 60 रुपये मिल गया, 61 रुपीज़ था। बट वहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है, बाइक को ही चढ़ा, क्योंकि फिर तो कार आ गई अगर, तो फिर तो गेम हो गया वो। और ये स्कॉर्पियो टाइप कार चली गई तो 40-50 लीटर पेट्रोल चला जाएगा साला। तो बाइक अलाउड है और डब्बे में नहीं जा सकते, और आप वहाँ पे बाइक का वीज़ा नहीं है, तो आपको पैदल घूमना है, भूटान में जाओ जहाँ तक, बट बाइक नहीं ले जा सकते। तो हम बेटा हर जगह के रूल है ना, हर कंट्री के रूल्स होते हैं, तो वहाँ का ये रूल है। बस हम पेट्रोल डलवा के वापस आए, एंड देन फिर हमें अरुणाचल जाना था। अरुणाचल में पहली जगह दिरांग करके का दिया, तो बेसिकली बेस कैंप ही है वो, वहाँ से सारे पास वास चालू होते हैं। तो ना अरुणाचल की रोड जो है ना, वो हमारे NH से बेटर है इस वक्त, ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। तो वी मस्ट थैंक चाइना कि चाइना से लफड़ा हुआ तो रोड बन गई है। नहीं तो जो लोग बताते हैं 5-6 साल पहले जब चाइना का इशू नहीं हुआ था तो रोड इतनी गंदी थी, तो बेटा रोड बन गई चाइना की वजह से। अगर चाइना का लफड़ा नहीं हो तो रोड नहीं बनती। तो अरुणाचल वाले भी यही बोलते हैं कि हम भी शुक्रगुजार हैं चाइना ने यहाँ पे अब तो खैर कब्जा वब्जा किया जो किया। एंड तो रोड इतनी ज़्यादा बढ़िया ना कि तुम तवांग वाली रोड जो है ना, पहाड़ी हेयरपिन बेंड आएंगे हज़ारों, पर रोड पे एक गड्ढा नहीं है। और जबकि इस रोड में हज़ारों ट्रक चलते हैं, बिकॉज तवांग इज़ लिटरली लाइक श्रीनगर, लाइक आर्मी टाउन पूरा, बस आर्मी और कुछ नहीं, हर जगह आर्मी है। कहीं चले जाओ तुम्हारे को ऐसा कोई 50 मीटर का स्ट्रेच नहीं मिलेगा जहाँ आर्मी नहीं मिलेगी। हम तो इनफैक्ट आर्मी कॉम्पिटिशन में ठहरे थे एकदम शहर के ऊपर। और तवांग की जो मोनेस्ट्री है वो इंडिया की बिगेस्ट मोनेस्ट्री है। एंड वो मोनेस्ट्री जहाँ पे दलाई लामा जब तिब्बत से भागे थे तो सबसे पहले वो तवांग मोनेस्ट्री में आके रहे थे और अभी नहीं मूव डाउन, वहाँ चाइना ने उनको भगा दिया था, तो वो वहाँ पे आके ठहरे थे दलाई लामा। एंड स्टिल विजिट्स इट एवरी ईयर एंड इज मैसिव, मतलब पूरा माउंटेन टॉप पे बनी हुई है और ऑलमोस्ट 1000 मंक्स वहाँ रहते हैं। और अभी भी वहाँ पे देयर 1000 मंक्स वर स्टिल स्टेइंग देयर इन देयर। तो वहाँ पे बहुत सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। और मतलब अरुणाचल में बहुत कुछ है, मतलब तवांग में एक्चुअली 2 तो पास है, तो एक बुमला पास है जहाँ पे एक्चुअली चाइना पोस्ट है। तो वहाँ पे अब आर्मी क्या चाहती है कि चाइना वाले ये देखें कि हम इंडियन जा रहे हैं, तो पहले वहाँ पे एकदम बॉर्डर तक अलाउड नहीं था।
तो अब वहाँ पे एकदम अलाउ कर दिया लास्ट तक। और वहाँ पे एक आर्मी का एक नायब सूबेदार ही था, ही टेक्स अ ब्रीफिंग हो। और सामने 2 चाइना वाले खड़े हैं और वो आपका वीडियो बना रहे हैं पूरे टाइम सामने ही खड़े, मतलब ही जस्ट एज क्लोज एज संकेत। इतनी दूर खड़े कर तुम्हारे फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पूरा टाइम तुम्हारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको रिपोर्ट बैक करना है। और वहाँ पे फिर वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पे वॉर के टाइम पे हुआ था और कैसे यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। तो जब हम उस पास का नाम है सेला पास, तो सॉरी बुमला पास, तो बुमला से जैसे ही हम स्टार्ट करें तो वहाँ बर्फ़ चालू हो गई हल्की हल्की। मैं तो बड़ा एक्साइड हो गया, अरे बर्फ़ आ गई बर्फ़ आ गई। तो हमको वहाँ पे आर्मी वाला लगा कि निकलो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं बनानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता आ रही थी। एंड देन वी वेंट टू अ पास कॉल्ड लोंगरोला। तो लोंगरोला पास अभी जून में खुला है, मतलब इंडियन आर्मी ने जून में खोला है सिविलियंस के लिए। और वहाँ पे हम वो अराउंड 19 किलोमीटर्स है, जिससे पहला 5 ऑफ रोड है, उसके बाद पूरा पेवर ब्लॉक वाली रोड है, तो एकदम एक नंबर रोड है। बट ये हेयरपिन बेंड ऑलमोस्ट 80-85 हेयरपिन बेंड आते हैं पूरे ऊपर तक, बहुत बात मतलब आखिरी में डिसोरिएंट हो जाते हैं साला वो। और आखिरी के 3 किलोमीटर पहले में बर्फ़ पड़ने चालू हो गई। तो पहले तो बड़े खुश थे कि बर्फ़ आ रही है बर्फ़ आ रही है। बाय द टाइम में रीच द माउंटेन टॉप, हम बोर्ड वाली जगह भी नहीं जा पाए जहाँ पे है वो इंडो चाइना और ये सब ड्रामा है, क्योंकि वहाँ आर्मी ने मना कर दिया कि आप ऊपर आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे, फिसल जाओगे, क्योंकि हमारे पास चेन तो थी नहीं। हमने यूटर्न लिया, एक वीडियो बनाया मैंने बस अपना और एक फ़ोटो लिया, एंड देन वी हैव टू जस्ट रश। वो पूरी बर्फ़ आ गई थी रोड पे, और मतलब ना मैंने बर्फ़ में चलाई थी कभी, और ऊपर से मेरे साथ लफड़ा एक लोकल था बेचारा लेबर, वो आ गया, सर मेरे को ना नीचे छोड़ दो, मेरे को 6 किलोमीटर पैदल जाने का, एंड बर्फ़ पड़ रही है, मेरे को तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा यार अब मेरे से खुद तो चल नहीं रही बाइक, और तेरे को भी बिठाओ, अब मैं भी इंसानियत के चक्कर में उसको बिठा दूँ। अब वो सारा थोड़ी देर है, सर चलो भगाओ, सर तेज चलो। मैंने कहा भाई मेरा पीछे साथी आ रहा है भाई, उसको देख तो लूँ लाइट में आ रहा है कि नहीं सर चलाओ, बर्फ़ पड़ रही है, बहुत बर्फ़ हो जाएगी, हम फंस जाएंगे। मैंने कहा भाई देख तेरे को जाना है तू जा, एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ साले, और तू ये भरा जरा भगाओ भगाओ। मैंने कहा मैं पहली बार चला रहा हूँ बर्फ़, सर ये बर्फ़ बहुत तेज़ है, हम तो जानते हैं, और कहानी दे ही जाए पूरी कहानी पीछे से मेरे कान में, मतलब मैंने फिर बाद में म्यूज़िक ऑन किया, मैंने अपना म्यूज़िक ऑन किया, मैं शीशे में वो लाइट देखता था, मेरे पीछे वाले राइडर की लाइट आ रही है, आ रही है, तब मैं रुक जाता था, नहीं आ रही तो मैं रुक जाता था, फिर इवेंचुअली किसी तरह रो पीट के पहुँचे। बट वो एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल था, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि साला अक्टूबर महीने मुझे बर्फ़ मिलेगी, वो इतनी हैवी स्नोफॉल मिल जाएगी। बट बिकॉज ऑफ वो कोई भी नहीं था उधर भी, क्योंकि लोंगरोला कोई नहीं जाता जनरली, बिकॉज लोग सोचते हैं कि नया पास है, और हमने तो ये हाल था कि आर्मी के पास भी ऊपर जाने वाला कोई नहीं है। एक सैनिक ने नीचे जो फर्स्ट चेक पोस्ट था उसने मैदा दिया 6 किलो, कह रहा तेरे मैदा ले जाओ, ऊपर मैदा नहीं खत्म हो गया। तो मैं कहा साला तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है पहुँच के बाद, कह रहा सर अभी कल से कोई गाड़ी गई नहीं है, अभी तो बर्फ़ चालू हो जाएगी, आप ले जाओ आपके पास जो टॉप बॉक्स है। तो मैं कहा सारे टॉप बॉक्स में क्या तेरे मैदा के लिए लगा। फिर मैंने कहा चल हम तो आर्मी वालों के पास ही रह रहे हैं, चल ठीक है भाई। फिर मैदा रखा मैंने, फिर उसको लगा ये तो है, दूसरे वाले टॉप बॉक्स वो 5 किलो और ले आया, अरे इनके पास भी तो है टॉप बॉक्स। मैं कहा मतलब, तो उसने 6 किलो मुझे दिया, 5 किलो मुझे दिया। फिर हम आगे पहुँचे, उसने वॉकी टॉकी बोल दिया ये 2 बाइक वाले आ रहे हैं, उनसे हम मैदा लेंगे। मैं कहा भाई तेरी मैदा लेके कहीं नहीं जाएंगे भाई, चिंता मत। फिर उसको मैदा दिया, फिर वापस आया। और स्टोरी टॉप बॉक्स पर लगा। अब वही है, वहाँ पे पहाड़ों में तो और लकीली उसमें कोई सामान नहीं था, क्योंकि हमने सब पहना हुआ था, बारिश हो रही थी ना, तो रेन गियर सब पहना ही हुआ था, तो खाली भी था। तो वी थॉट कि चल यार थोड़ा सा भला कर देते। एंड फिर हम अरुणाचल से देन हमारा प्लान था कि हम तवांग में हमने 3 रात करी थी, वी डिड द लोकल पास वास करके। अब सेला पास पे टनल भी बन गया, तो आप पहले सेला पास से जाते हो, एंड देन व्हेन यू आर कमिंग बैक यू टेक द टनल। सो इट इज़ अनलाइक अटल टनल। अटल टनल में क्या है कि तुम रोहतांग नहीं जा सकते, केवल अटल टनल जाना, अटल से आना। यहाँ पे अभी आर्मी ने अलाउ किया कि आप जाओ पास से ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, और आते हुए टनल लो। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट 2-वे टनल, हिमालयन टनल, ये करीब 3.5 किलोमीटर की टनल है, आते हुए हमने करी थी। एंड देन वी वेंट टू 3 डिफरेंट वैलीज और अरुणाचल, जो कि मतलब अनबिलीवेबली। एक तो ये फ़ायदा है कि दिल्ली वाले पहुँचे नहीं अभी वहाँ, तो इसलिए साफ़ है, तो कचरा नहीं है। और जिस दिन वो पहुँच गए, बिकॉज वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, एक तो चाहे गुवाहाटी से जाओ, चाहे आप तेजपुर से जाओ, चाहे आप आगे जोरहाट से जाओ, तो रास्ते बहुत ही मुश्किल है और लंबा बहुत है, तो दिल्ली वाले जा नहीं रहे, इसलिए कचरा नहीं है। इतना साफ़ है यार अरुणाचल। और सबसे अच्छी बात क्या है, अरुणाचल में सब हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी इज़ ए कॉमन। देयर आर अराउंड 24 ट्राइब्स इन अरुणाचल, बट ऑल ऑफ देम स्पीक हिंदी। तो ये मेरे को नहीं पता था। मैं वहाँ पहुँचा तो मैं समझ भाई आपको हिंदी आती है, हिंदी आती है। मैं कहा सर आप पूछ क्यों रहे हो, यहाँ तक को आती है हिंदी। तो उन्होंने बताया कि हमारी ट्राइबल लैंग्वेज सबकी अलग है, 24 की 24 अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बट जब हमारी कॉमन फोरम की मीटिंग होती है, ट्राइबल मीटिंग्स होती हैं या शादियाँ होती हैं, तो हम हिंदी में ही बात करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे एक एडवांटेज है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी दिक्कत है हिंदी का, बट वहाँ ही टेंशन नहीं।
अब तो ये है कि क्योंकि टूरिज्म पहुंच गया है तो हिंदी आई गई, सिक्किम में भी सब हिंदी बोलते हैं। देन बस ये अरुणाचल 3 दिन करके हमने पहले हम दिन जमीरी वैली में थे, फिर एक पक्के कसान करके एक वैली है, फिर तीसरे दिन ज़ीरो में से। ज़ीरो बेसिकली पहले लास्ट पॉइंट होता था अरुणाचल का, जहाँ तक आप जा सकते हो। अब तो अरुणाचल में रोड बन गया आखिरी तक, तो आप जा सकते हो, पहले ज़ीरो ही होता था। तो हम ज़ीरो तक गए, देन वी केम बैक, हमने फिर अरुणाचल छोड़ा, फिर नीचे ईटानगर जो कि कैपिटल है अरुणाचल की, वो हम क्रॉस करते हुए असम में घुसे। फिर हम दोनों ने अलग हो जाना था कि मेरे दोस्त को बाइक ख़राब हो गई, मतलब ट्रायम्फ की मेरे को तब पता लगी इतनी घटिया बाइक है ट्रायम्फ कि ना तो ट्रायम्फ गुवाहाटी ना ट्रायम्फ पटना, उनके वहाँ ब्रेक पैड भी नहीं है भाई। ट्रायम्फ 2 बाइक बनाता है इंडिया में, ये वाली चार, ना उनके यहाँ ब्रेक पैड ना चेन सेट, दोनों के पास, और उसके दोनों ख़त्म हो गए और उसको दिल्ली जाना था अरुणाचल में। ही इवेंचुअली गॉट द चेन सेट एंड डिस्पैड इन लखनऊ, ट्रायम्फ लखनऊ से। वो लखनऊ तक 1800 किलोमीटर बाइक चला के गया, तब जाके उसके चेन सेट बना। हर 300 किलोमीटर में चेन टाइट कराई है क्योंकि उसका चेन खत्म हो गया। और ये गलती सर्विस सेंटर वालों के लिए बदला ही नहीं। जब वो गया था सर्विस कराने, बोला ट्रायम्फ शिट यार, मतलब एक तो पंगा सर्विस का, आप ले तो लोगे बाइक, आपको कहीं सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। और वो पंगा क्या किया, बजाज वालों ने एक और ड्रामा कर दिया बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। ना बजाज वाले क्या कह रहे हैं कि हर जगह वो बजाज का HP का ल्यूब डालेंगे, HP का ऑयल डालेंगे, HP बजाज ऑयल सस्ता है वो। तो आपके पास चाहे ट्रायम्फ हो चाहे KTM चाहे बजाज हो, आपका एक ही ऑयल है NW50, क्योंकि कॉस्ट कटिंग। अगर तू चाहता है ना फोटो, तो वो कहेंगे वारंटी बढ़ जाएगी। आप ट्रायम्फ में अभी, और ट्रायम्फ की वारंटी है साली 5 साल, तो आदमी 5 साल तक फंस चुका है। और उसका एक और उससे ऊपर ड्रामा क्या है, ट्रायम्फ tells you put 100 ml oil at every 1000 kilometers, every 1000, and their service interval is 16,000 kilometers, 16 सेकेंड। सोचो 17,000, तो मतलब 17,000 किलोमीटर में मैं 1700 ml ऑयल डालूँ, इससे अच्छा मैं सर्विस ना करा लूँ, क्या बकचोदी है। नहीं, आपको हर 1000 किलोमीटर और डालना HP है, HP का ऑयल डालना है, मोटर नहीं डालते। मोटर डालोगे वारंटी वर्ड, चेन सेट दूसरी डाल दोगे वारंटी वर्ड। तो अगर आपको अच्छी चेन सेट डालनी है, रोल ऑन की ब्रास वाली नहीं तो अरे मतलब ट्रायम्फ कम रहता है तो भाई ट्रायम्फ मत लेना, कोई भी और ले लेना, कुछ भी ले लेना, चाहे साला हार्ले डेविडसन ले लेना, बट ट्रायम्फ मतलब मैंने देखा स्प्लेंडर में 1 नंबर बाइक है, पर ट्रायम्फ मत लेना। फिर लास्ट डे जब मैं अरुणाचल से हम वापस आए, देन हम दोनों को अलग होना ही था बिकॉज आई हैड टू गो टू मुजफ्फरपुर, उसको बिहार, वो उसको पटना की तरफ जाना था, तो हम फिर अलग अलग हो गए। फिर मुजफ्फरपुर से मैं, ये डिस्टेंस था मेरा अराउंड 1700 किलोमीटर, तो मेरे अंदर दिमाग में कीड़ा जा रहा है, मैं रात को चलाऊँगा, मैंने आज तक नहीं चलाई। तो मैं मुजफ्फरपुर से सुबह निकला हूँ 7 o'clock करीब, नॉन स्टॉप चला के अगले दिन शाम को 4 बजे दौड़गा, पूरी रात बाइक चली, रात में सोया 2 घंटे 2 बारी, पर चलाता रहा, मतलब ज़ॉम्बी भी बन गया, एक बार पे हेलुसिनेशन भी आया, सामने कुछ दिख रहा है, खाने पीने के लिए रुक रहा था, ऐसा नहीं था रुक नहीं रहा था, दिन में एक जगह सोया, हेलुसिनेशन मेरा। उसमें क्या होता है, आपको लगता है कि सामने से कोई आ रहा बट होता नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि सामने से कोई परछाई सी दिखी, नहीं वो तो भूत होगा वो। फिर मैं 2 बार ही सोया, और सुबह मैं भोपाल से करीब 7 साढ़े 7 बजे निकला था, और तब मेरे साथ एक बड़ा मजेदार लफड़ा हुआ। मैं भोपाल में जब हाईवे पे जा रहा था, एक बंदे ने मुझे एकदम लेफ्ट में काटा और मैं एकदम कच्ची रोड पे आ गया, तो मैं एकदम चिल्लाया, उस गाड़ी के अंदर 4 सरदार थे, और मैंने कहा आज से बेटा मैं क्या, शीशा खोला उन्होंने, और वो I-10 पे थे, फुल गुंडे टाइप लग रहे थे, पूरे बड़े बड़े एकदम मोटे मोटे। मैंने कहा बाइक पकड़ूंगा, ये भी कहा इधर छूट जाएंगे पीछे, बट वो हाईवे स्ट्रेट एकदम वो आ गए, विदिन 3 या 4 मिनट उन्होंने कैचअप हो रहे, और उन्होंने आ गया कि बाइक गाड़ी रोकी और 2 उतर गए, और ऐसे मैंने कहा आज सब पिटूंगा, मैंने यूटर्न लिया कच्चे पे, मैं भाग आज अगर रुक गया तो ये चारों भूत बना देंगे। मैं वापस हुआ कि अंदर गांव में जाके रुक गया, गांव में घुस गया, मैं कहा गाँव में घुस गया, वापस तो नहीं है, गाँव को उतारने का टाइम नहीं मिलता, बट वो मेरे को मार देते 4 सरदार। बट मैं उस दिन घर का आज तो पिटाई होगी, और ये 4 सरदार ने मेरे को अच्छे से पीटी, बट देन आई गॉट दैट प्रेजेंट ऑफ माइंड, अगर वापस देखो कच्चे में ऐसा था, बाइक चला के गाँव में घुस गया, मैंने कहा नहीं आएंगे ना, मेरे बार का 5 बजे किया, इतना थोड़ी होगा कि वापस आके, और वो यूटर्न ले नहीं सकते थे कच्चे, तो गाड़ी कर मैं ले सकता, बट और कोई लफड़ा नहीं हुआ मेरा, लगी हुई बाइक की सही। अब देखते अगली राइड कहीं चलाएंगे, अपनी अगली राइड करते हैं कहीं। चलो कहाँ चलो, इसको खेलने जा रहे हैं, इसके दोस्त 10 बजे आ जाते हैं ना।
10 बजे इसके दोस्त आ जाते हैं। क्या खेलते हैं? ये आजकल इनका चल रहा है बैडमिंटन, ये बैडमिंटन अकेडमी एक्चुअली बैडमिंटन। तो गाइज अभी बड़ौदा वाले वापस जा रहे हैं और ये हमारे हानले ब्लैक वाले भैया हैं जिनका इंट्रोडक्शन बाकी था। साथ ही साथ विकित भाई, शिवम और प्रीत वो भी जा रहे हैं। तो गाइस अब हम पुतला कले चल जला जाएगा। चल सर तेरे विजय होगा, पहला नंबर तेरा आ गया। बस मोटी एवेंजर है ना। ओ भाई एक नंबर भाई। तो चलो भाइयों मिलते हैं। तो दोस्तों सब लोग चले गए हैं और अपना मीटअप कंप्लीट हो गया है। सो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया आपका। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो मैंने आपको एक लास्ट में सरप्राइज़ है बोला था, तो मैं और विकेट, शिवम, प्रीत हम सभी जा रहे हैं रात को राजस्थान। हमारी पूरी 4-5 दिन की ट्रिप है। सो डेली ब्लॉग मैं डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहना। थैंक यू सो मच।